पश्चिम बंगाल बीजेपी के लिए सिर्फ एक राज्य नहीं है, ये राजनीतिक प्रतिष्ठा की लड़ाई है। 2011 से टीएमसी सत्ता में है, लेकिन बीजेपी यहां दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने बड़ा प्रदर्शन किया। 2024 में भी उसका वोट प्रतिशत मजबूत रहा। अमित शाह जानते हैं कि बंगाल धैर्य की लड़ाई है। यहां जीत आज नहीं, कल की योजना से आएगी। अगर बीजेपी बंगाल जीतती है तो पूर्वी भारत पूरी तरह बदल जाएगा और तब राष्ट्रीय राजनीति में विपक्ष बहुत कमजोर हो जाएगा। आज हम कोई अफवाह नहीं, कोई ब्रेकिंग नहीं, आज हम बात करेंगे भारत की राजनीति के अगले 20 साल की। एक ऐसा सवाल जिसे कोई खुलकर नहीं पूछ रहा, क्या आने वाले 2 दशक तक सत्ता एक ही पार्टी के हाथ में रहेगी? और अगर हां, तो उसकी प्लानिंग कब, कैसे और किसने की? भारत की राजनीति में आज एक सवाल धीरे धीरे सबसे बड़ा सवाल बनता जा रहा है। यह सवाल 2025 या 2029 का नहीं है, यह सवाल अगले 20 साल का है। क्या भारत में आने वाले 2 दशकों तक सत्ता एक ही पार्टी के इर्द गिर्द घूमती रहेगी? क्या सरकारें बदलेंगी लेकिन सत्ता का केंद्र वही रहेगा? यह कोई अफवाह नहीं, यह एक चलती हुई राजनीतिक प्रक्रिया है। जो आज दिखाई दे रहा है वह केवल सत्ता है। असल कहानी पर्दे के पीछे लिखी जा रही है। राजनीति में जो पार्टी लंबी योजना बनाती है वही इतिहास लिखती है। आज हम उसी योजना की बात कर रहे हैं। नाम अभी नहीं लेंगे, पहले सस्पेंस समझिए। यह कहानी सिर्फ चुनाव जीतने की नहीं है, यह कहानी है राज्य दर राज्य कंट्रोल की। यह कहानी है डेटा, संगठन और धैर्य की। और इस पूरी कहानी के केंद्र में एक नाम है, अमित शाह। अब सवाल यह नहीं कि बीजेपी क्या कर रही है, सवाल यह है कि विपक्ष क्या नहीं कर पा रहा। नक्शा बदल रहा है, शोर बाद में होगा। अगर आप भारत का राजनीतिक नक्शा ध्यान से देखें तो एक बदलाव साफ दिखता है। कुछ राज्य पहले से रंगे हुए हैं, कुछ रंग बदल चुके हैं और कुछ रंग बदलने की तैयारी में है। यह बदलाव अचानक नहीं हो रहा, यह धीरे धीरे और योजनाबद्ध तरीके से हो रहा है। जो पार्टी सिर्फ चुनाव लड़ती है वह 5 साल सोचती है, जो पार्टी सिस्टम बनाती है वह 20 साल सोचती है। आज जो फैसले लिए जा रहे हैं उनका असर 2035 और 2045 में दिखेगा। यही कारण है कि विपक्ष आज के चुनाव में उलझा है और सत्ता पक्ष भविष्य के चुनाव की बिसात बिछा रहा है। अब वक्त आ गया है नाम लेने का, क्योंकि सस्पेंस ज्यादा देर तक नहीं खींचा जा सकता। अब नाम खोलते हैं बीजेपी। अगर तमिलनाडु टूटा, अगर बंगाल फिसला, तो समझ लीजिए 28 में से 20 से ज्यादा राज्य एक ही खेमे में होंगे और फिर चुनाव सिर्फ वोट का नहीं, सिस्टम का मुकाबला बन जाएगा। हम बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी की। 2014 से पहले बीजेपी सत्ता में आती जाती पार्टी थी। 2014 के बाद बीजेपी सत्ता को स्थायी बनाने की पार्टी बन गई। 2014 में केंद्र में सरकार बनी। 2019 में सरकार और मजबूत हुई। 2024 के बाद फोकस साफ हो गया, राज्यों पर कब्जा। अब बीजेपी सिर्फ दिल्ली की राजनीति नहीं करती, अब वह भारत के हर राज्य को एक प्रोजेक्ट की तरह देखती है। संगठन, चुनाव, नैरेटिव और गठबंधन सब एक साथ चलते हैं। यही बीजेपी की असली ताकत बन चुकी है। बीजेपी का मतलब अमित शाह की रणनीति। अगर बीजेपी की राजनीति को समझना है तो अमित शाह को समझना होगा। अमित शाह भावनाओं से नहीं, गणित से राजनीति करते हैं। उनकी रणनीति में जल्दबाजी नहीं होती। पहले संगठन मजबूत किया जाता है, फिर वोट प्रतिशत बढ़ाया जाता है, फिर विपक्ष को तोड़ा या अलग थलग किया जाता है और अंत में सत्ता हासिल की जाती है। यह मॉडल गुजरात में कामयाब हुआ और यही मॉडल अब पूरे देश में लागू किया जा रहा है। दक्षिण भारत का सबसे बड़ा लक्ष्य तमिलनाडु। अब बात उस राज्य की जहां बीजेपी की परीक्षा सबसे कठिन है। तमिलनाडु, जहां बीजेपी अभी सत्ता में नहीं है लेकिन तैयारी पूरी है। अमित शाह जानते हैं कि यहां सीधे जीत आसान नहीं है, इसलिए गठबंधन की राजनीति की जा रही है।
एआईएडीएमके जैसे दलों के साथ समीकरण बनाए जा रहे हैं। स्थानीय मुद्दों को राष्ट्रीय राजनीति से जोड़ा जा रहा है। अगर बीजेपी तमिलनाडु जीतती है तो दक्षिण भारत का दरवाजा खुल जाएगा। इसके बाद केरल और कर्नाटक की राजनीति भी बदलेगी। यही वजह है कि तमिलनाडु बीजेपी की प्राथमिकता में है। पश्चिम बंगाल सबसे कठिन लड़ाई। पश्चिम बंगाल बीजेपी के लिए सिर्फ एक राज्य नहीं है, यह राजनीतिक प्रतिष्ठा की लड़ाई है। 2011 से टीएमसी सत्ता में है, लेकिन बीजेपी यहां दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने बड़ा प्रदर्शन किया। 2024 में भी उसका वोट प्रतिशत मजबूत रहा। अमित शाह जानते हैं कि बंगाल धैर्य की लड़ाई है। यहां जीत आज नहीं, कल की योजना से आएगी। अगर बीजेपी बंगाल जीतती है तो पूर्वी भारत पूरी तरह बदल जाएगा और तब राष्ट्रीय राजनीति में विपक्ष बहुत कमजोर हो जाएगा। अभी बीजेपी के पास कितने राज्य हैं? अब फैक्ट और कैलकुलेशन की बात करते हैं। भारत में कुल 28 राज्य है। 2025 तक बीजेपी सीधे या गठबंधन के जरिए लगभग 16 राज्यों में सत्ता में है। उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, असम जैसे बड़े राज्य बीजेपी के पास है। कुछ राज्य बीजेपी ने 2014 के बाद जीते, कुछ राज्य हारे और फिर दोबारा जीते। यह उतार चढ़ाव बीजेपी की रणनीति का हिस्सा रहा है। बीजेपी हार को स्थायी नहीं मानती, वह हार को तैयारी का दौर मानती है। यही कारण है कि पार्टी बार बार वापसी करती है। हारी, जीती और फिर लौटी। बीजेपी ने कई राज्य जीते। राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में सत्ता बदली। कर्नाटक में सत्ता गई लेकिन पार्टी मजबूत बनी रही। महाराष्ट्र में गठबंधन बदले लेकिन सत्ता में वापसी हुई। यह बताता है कि बीजेपी की राजनीति एक चुनाव की नहीं है, यह लंबी दौड़ की राजनीति है। अमित शाह की रणनीति में समय सबसे बड़ा हथियार है। विपक्ष जल्दी थक जाता है, बीजेपी इंतजार करना जानती है। बीजेपी का मतलब अमित शाह की रणनीति। अगर बीजेपी की राजनीति को समझना है तो अमित शाह को समझना होगा। अमित शाह भावनाओं से नहीं, गणित से राजनीति करते हैं। उनकी रणनीति में जल्दबाजी नहीं होती। पहले संगठन मजबूत किया जाता है, फिर वोट प्रतिशत बढ़ाया जाता है, फिर विपक्ष को तोड़ा या अलग थलग किया जाता है और अंत में सत्ता हासिल की जाती है। यह मॉडल गुजरात में कामयाब हुआ और यही मॉडल अब पूरे देश में लागू किया जा रहा है। अगले 20 साल में क्या तस्वीर बनेगी? अगर बीजेपी तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल जीत लेती है और कर्नाटक या तेलंगाना में दोबारा सत्ता में आती है तो 28 में से 20 से ज्यादा राज्य बीजेपी या एनडीए के पास होंगे। तब विपक्ष के पास गिने चुने राज्य ही बचेंगे। यह स्थिति 2035 के आसपास बन सकती है। 2045 तक यह वर्चस्व और मजबूत हो सकता है। यह भारत की राजनीति को पूरी तरह बदल देगा। तब चुनाव सिर्फ सत्ता बदलने का साधन नहीं रहेंगे, बल्कि सत्ता बनाए रखने की लड़ाई बनती जाएंगे और यही असली चुनौती होगी। तो सवाल यही है, क्या अगले 20 साल तक सत्ता का चेहरा वही रहेगा या विपक्ष कोई नया चमत्कार करेगा? बीजेपी की योजना साफ है। अमित शाह की शतरंज बिक चुकी है। तमिलनाडु और बंगाल अगली चाल है। राज्य दर राज्य नक्शा बदल रहा है। अब फैसला जनता करेगी। लेकिन एक बात तय है, अगले 20 साल भारत की राजनीति पहले जैसी नहीं होगी। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।